कभी आपने मैंजीफेरा इंडिका खाया है? हाँ, मैंजीफेरा इंडिका नहीं पता? अरे अरे, याद करो याद करो, आपने उसे खाया होगा। नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं। आपने सोलेनम ट्यूबिरोसम खाया है? जी, सोलेनम ट्यूबिरोसम खाया है आपने? नहीं पता? अजीब बात है। अजीब नहीं, साइंटिफिक नेम है। कैसे नेम है? साइंटिफिक। अब साइंटिफिक नेम का क्या महत्व होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका का मतलब क्या होता है। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका को देखकर हमें कार की याद जरूर आ सकती है, लेकिन ये कार के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंजीफेरा इंडिका को आम लैंग्वेज में आम कहा जाता है। जी, मैंगो खाया है ना आपने, और आप जानते भी हो इसे, मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है ना, वो आम लैंग्वेज वाला नाम नहीं है। रेगुलर बोली भाषा में जो यूज किया जाता है वो वाला भी नाम नहीं है, लेकिन वो ऐसा नाम है जो साइंटिफिक वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं ना, उनके हिसाब का, उनके काम का, उनके लिए महत्वपूर्ण नाम मतलब मैंजीफेरा इंडिका, ताकि कोई भेद ना रहे। जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र में हो और कोई बंदा अमेरिका में है और वो कोई संशोधन कर रहा है, तो दोनों की लैंग्वेज एक तरह से मिक्स हो और दोनों को पता चले कि वो किस बारे में संशोधन कर रहे हैं, या फिर आपसे पहले किसी और ने संशोधन कर चुका है या किया हुआ प्रेजेंट है, तो आप उसकी स्टडी करो, तो आपको उसके बारे में डिटेल्स पता चले कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, ताकि किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसीलिए साइंटिफिक नेम का बहुत महत्व होता है और इसी को हम नोमेनकल्चर कहते हैं। अब नोमेनकल्चर आई कहां से, किस तरीके से आई है, किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या योगदान किया है, किस प्रकार का योगदान दिया है, ये सारी मालूमात ना हमें आने वाले दिनों में सीखने को मिलने वाली है। आज भी हम बेसिक ही पार्ट पे है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 पे है, जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको तो पता ही है हमारे इर्द गिर्द कितने सारे अलग अलग जीव होते हैं। सभी जीव अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ जीव हवा में उड़ रहे हैं, कुछ जीव पानी में तैर रहे हैं, कुछ जीव जमीन पे रेंग रहे हैं, कुछ जीव जमीन पे चल रहे हैं, और कुछ जीव बेवजह परेशान कर रहे हैं, है ना। और कुछ जीव मोबाइल में मुझे भी तो देख रहे हैं। जी हाँ, तो आप लोग तो समझ ही सकते हो, वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। अच्छा, ये चलो इंसान और एनिमल्स को छोड़ दो, क्या प्लांट्स में भी ऐसा होता है? क्या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके कैटेगरी अलग हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है ना। कुछ प्लांट्स तो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ प्लांट्स जमीन पे मौजूद होते हैं, कुछ प्लांट्स की हाइट बहुत बड़ी होती है, कुछ प्लांट्स पे, कुछ झाड़ों पे, कुछ पौधों पे फूल आते हैं, फल आते हैं, और कुछ पे पौधों पे फल और फ्रूट्स आते हैं। उन्हें अलग कैटेगरी, इन्हें किसी और कैटेगरी में लेकर तो जाना पड़ेगा ना। और यही से ना एक स्टडी की शुरुआत होती है, जिस स्टडी को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीवों की, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं ना, इन सभी जीवों की हमें क्या करनी होती है? उनके प्रकार को समझना होता है। उनके प्रकार को क्या करना होता है? समझना होता है। उन प्रकारों को समझने के बाद में उस जीव का दूसरे जीव के साथ का जो रिलेशन है, उसे हम समझने की जहां पे कोशिश कहते हैं ना, उसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। आ रहा है ना समझ में? जी, इसकी हम डेफिनेशन भी देखने वाले कि सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों को स्पेशली ना जी सिम्पसन, जिन्होंने 1961 में, मतलब 1961 में एक व्याख्या दी थी, एक बात कही थी, जिसको हम 11th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसको एक बार देख लेते हैं सिस्टमैटिक्स इनके हिसाब से क्या होता है। ठीक है, इनके हिसाब से सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, स्टडी ऑफ काइंड्स, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। ठीक है ना, काइंड्स एंड डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, है ना, अलग अलग होते हैं सभी लोग, है ना। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके काइंड्स की, उनके विभिन्न प्रकारों की, ऑर्गेनिजम्स के विभिन्न प्रकारों की क्या करते हैं? कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी मतलब उनके दोनों के बीच में एक दूसरे का रिलेशन क्या है, ये कहां से आए हैं, किस प्रकार से आए हैं,
इसके बारे में जहां पे हम स्टडी करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। आ रहा है समझ में, है ना। मतलब सिस्टमैटिक्स काफी आसान है। सिस्टमैटिक्स को अगर समझना हो तो हमें बस इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार के जीव है, अलग अलग प्रकार के क्या है, जीव है। तो उनकी सभी जीवों की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन अब समझो, मान लो हमने एक जीव को पकड़ लिया, ठीक है, उस जीव की स्टडी करें और हमारे पास दूसरा भी जीव है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, इन दोनों का इवोल्यूशन कहां से हुआ था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, इसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टमैटिक कह रहे हैं। यानी सिस्टमैटिक नाम में समझ में आ रहा है कि भाई एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ चीजों की क्या करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। सिस्टमैटिक्स के अंदर ही हमें थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में पता चलता है कि हमें टैक्सोनॉमी के बारे में भी सीखना होता है। टैक्सोनॉमी, अब टैक्सोनॉमी क्या होती है वो भी हम लोग अभी लिखकर जान लेते हैं। तो अब हम आते हैं टैक्सोनॉमी के ऊपर। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब काफी आसान है, लेकिन टैक्सोनॉमी को समझने के पहले ना, पहले पूरे नाम का मीनिंग समझ लेते हैं। टैक्सो जो वर्ड आया है ना, वो वर्ड आया है टैक्सिस से। कहां से आया है, टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट और नॉर्मस का मतलब क्या होता है, लॉ या फिर रूल। ये बात को ध्यान में रखना। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी चीज की अरेंजमेंट करना। लेकिन नॉर्मस का मतलब क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलर लॉ इन्वॉल्व रहेगा या फिर कुछ सर्टन रूल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन भी वैसी ही बन रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। टैक्सोनॉमी क्या बोलता है, टैक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अभी हमें क्लासिफिकेशन तो करना है। सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं हम, काइंड्स और डाइवर्सिटी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब काइंड्स और डाइवर्सिटी की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं दोस्तों, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये तो बात साफ है। तो अब जब हम क्लासिफाई करेंगे ना, तो टैक्सोनॉमी उसमें बहुत बड़ा रोल परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या कहती है, टैक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशन फॉलोइंग, मतलब कुछ चीजों को फॉलो करके। क्या फॉलो करते हैं, सर्टन रूल्स। देखो मैंने टैक्सिस का मतलब भी बताया था आपको, अरेंजमेंट है, और नॉर्मस का मीनिंग बताया था, रूल है। तो इसमें ना टैक्सोनॉमी में कुछ रूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, रूल्स, ठीक है। अगर आप उसको रूल्स कहना चाहते हो तो रूल्स कह लो, या फिर आप उसे प्रिंसिपल्स कह सकते हो कि भाई ये तरीके से ये चीजें होती है ना। तो मतलब टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि कुछ रूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज को क्लासिफिकेशन करते टाइम में। अब हम लोग समझ सकते हैं कि पूरे अगर समझो, मान लो अगर हमने ना एक शहर पकड़ा, एक गांव पकड़ा, ठीक है, उस गांव के ना सारे स्कूल के बच्चों को एक जगह पे ला लिया जाए, तो ऑब्वियसली हम कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा ये पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उनको ड्रेस कोड दे दिया जाए कि ये स्कूल इस टाइप का ड्रेस कोड पहन कर आएगी, वो स्कूल उस टाइप का ड्रेस कोड पहन कर आएगी, और उनको कुछ रूल्स ऐड कर दिए जाए, तो ऑब्वियसली हम स्कूल के ड्रेस कोड को देखकर ही पहचान सकते हैं कि बच्चा कौन से स्कूल का है। बस वही यहाँ पे किया हुआ है कि जीवों को अगर हमें क्लासिफाई करना है, तो टैक्सोनॉमी में क्या बोलता है कि कुछ रूल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्राइटेरिया ऐड हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी जीव को क्लासिफाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के आगे बढ़ने के पहले हम लोग कुछ चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्लासिफिकेशन में ना हम लोग बहुत अलग अलग चीजें देखने वाले। जैसे हमें पता करना होगा कि किंगडम क्या होता है जी। किंगडम, किंगडम का मतलब पता है ना आप लोगों को, किंगडम का मतलब क्या होता है ये पता करना पड़ेगा। एक्चुअली हमने फिफ्थ में पढ़ा था, सिक्स में पढ़ा था, सेवंथ में, एट में, नाइन्थ में और टेंथ में भी। वहां तक आने तक हमें हर चीज को डिटेलिंग में, छोटे छोटे हिस्सों में बताया गया है, बेसिक में बताया गया है। लेकिन हम फिर से जानेंगे कि किंगडम क्या होता है, फाइलम किसे कहा जाता है, ठीक है। अब फाइलम कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ये किसे कहा जाता है, फाइलम कौन सी जगह पे आता है, राइट ना। उसके बाद में क्लास क्या होता है। अब हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वाला क्लास नहीं, बट क्लास क्या होता है। उसके बाद में ऑर्डर किसे कहा जाता है, राइट ना। फैमिली किसे कहा जाता है, जिनस किसे कहा जाता है, और स्पीशीज किसे कहा जाता है। ये सारी चीजों को ना हम कंपेयर करेंगे, इन सारी चीजों को हम देखेंगे, और इन सबको देखते देखते धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे मैं धीरे धीरे आपको समझा पाऊंगा और आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो अभी टैक्सोनॉमी पे हम स्टॉप करते हैं। आप तब तक इसके नोट्स और तब तक इसकी स्टडी करते रहना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। उसे शेयर करना मत भूलिए। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय गाइस।